राधे राधे टू ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। अभी हम शुरू करने वाले हैं डे 2, जिसमें अलका गुप्ता मैम, जो कि एक वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो आपको बताने वाली हैं आज भी न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स, रेमेडीज। आज हम कुछ मैप्स लेंगे जो आपके द्वारा हमें भेजे गए हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं और क्या करते हैं, उनकी क्या रेमेडीज होती हैं, वो मैडम शेयर करने वाली हैं आपके साथ। तो बने रहे हमारे साथ। और आज रात को लोगो एनालिसिस पर भी एक वेबिनार है, फ्री सेशन है, जिसमें पढ़ाया जाएगा कि लोगों को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो रात को 9 बजे सेम लिंक के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी मैं मंच देती हूँ अलका गुप्ता मैम को। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैं हूं अलका गुप्ता, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने एनवायरनमेंट को और अपने गुरुजनों सबको याद करेंगे। इसके लिए लिया है मैंने पहले छोटा सा कपूर का पीस और एक मिट्टी का दिया। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड में रखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा रिसीवर हैंड है। और फिर हम भगवान से प्रेयर करेंगे। माता ओ परमपिता परमेश्वर, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करें और जिस कार्य के लिए हम लोग आए हैं वो कार्य हमारा पूर्ण हो। अब हम इसको बर्न करेंगे। तो बर्न करते हुए हम लोग अपने यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद बोलेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे जिन्होंने कि हमें बहुत कुछ सिखाया और इस लायक बनाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। ये हम लोग 3 बार बोलते हैं क्योंकि पहला थैंक यू हमारा यूनिवर्स को जाएगा, दूसरा थैंक यू हमारे गुरुजनों को जाएगा और तीसरा थैंक यू हमारे माता पिता को, जो कि हमेशा हमारे लिए भला ही चाहते हैं। और आज का सेशन सुनने के लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग कल भी आए और आज भी आप लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आज सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको रेमेडीज टिप्स वगैरह भी देती रहूंगी, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा अपने साथ। सबसे पहले मैं बोलूंगी कि लोग वास्तु से डरते क्यों हैं। लोग सोचते हैं वास्तु अगर हम लोग करवाएंगे तो हमें घर में तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि आज के जमाने में वास्तु बिना तोड़फोड़ के आराम से इजीली हो जाता है। क्योंकि आजकल लोग कहाँ रहते हैं, पहले तो लोगों के घर होते थे, अब क्या है, पहले लोग तोड़ लेते थे, अब लोग फ्लैट्स में रहते हैं। फ्लैट एक जैसे होते हैं और वहां पे तोड़फोड़ करना बिल्कुल मना होता है। वहां के अंदर का कंस्ट्रक्शन आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो वास्तु अब उसी के हिसाब से होने लग गया है कि हमें बिना तोड़ फोड़ के भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब कई बार लोग कहते हैं कि आप बिना तोड़ फोड़ के कैसे करवाओगे। तो बिना तोड़ फोड़ के हम लोग कलर स्ट्रिप्स लगा सकते हैं, एलिमेंट्स को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं, पोस्टर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, लोग पूछते उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके घर की एनर्जी बढ़ेगी, नेगेटिविटी कम होगी। हमें वास्तु यही तो करना है कि हमें अपने घर की पॉजिटिविटी बढ़ानी है, एनर्जी बढ़ानी है, खुशियां बढ़ानी है और जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करना है। तो उसके लिए हमें अब तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे मुंबई से भी कॉल करते हैं। वो बोलते हैं कि हम तो एक छोटे से माचिस का डिब्बा जैसा घर है, हमारे एकदम छोटा सा फ्लैट है, अब हम लोग क्या करें। तो उस छोटे से घर में भी वास्तु हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपका फ्लैट बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, एक कमरे में भी वास्तु हो सकता है। तो वास्तु उसके अकॉर्डिंग होगा, उस कमरे के अकॉर्डिंग होगा। लोग ये सोचते हैं कि घर बड़ा होगा तभी हम वास्तु कराएं। हमारा तो एक छोटा सा कमरे का घर है, हम क्या वास्तु करें। उसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, उसमें हम सामान को इधर से उधर कर सकते हैं, कलर्स यूज कर सकते हैं,
बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करके पोस्टर्स लगा सकते हैं, तो अपने घर का वास्तु हम ठीक कर सकते हैं। ये चीजें हम लोग अपनाएंगे। कलर थेरेपी, अगर वहां पे कट भी है, अब ज्यादातर फ्लैट्स होते हैं जो बिना कट के रेडी नहीं होते। हर मोस्टली फ्लैट्स में कट होते हैं, मोस्टली फ्लैट्स में कट्स होते हैं। कहीं साउथ ईस्ट कटा है, कहीं वेस्ट कटा है, कहीं नॉर्थ कटा है। तो ये चीजें हमें परेशानी करती हैं। कट वाली जो चीजें होती हैं ये हमें परेशानी करती हैं। तो इनको ठीक करने के लिए हम लोग स्ट्रिप्स यूज करते हैं। कलर स्ट्रिप्स होती है वो हम लोग यूज करते हैं। पोस्टर्स लगाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। इसमें एक चीज बहुत अच्छी है, कुछ दिशाएं कई बार फ्लैट्स में बड़ी हुई होती है। वो कैसे बड़ी होती है, तो बालकनी के रूप में या कैसे भी बड़ी होती है। तो जो दिशाएं बड़ी होती है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे नॉर्थ, आप लिख लीजिए, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। अगर ये तीनों डायरेक्शन बड़ी हुई होंगी तो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, मैं थोड़ा स्लो स्लो बोलूंगी जिससे कि आप लिख सकें। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट अगर आपके घर का बड़ा हुआ है तो आपको उसको कट नहीं करना है, उसको एज इट इज रखना है, क्योंकि वो हमें पॉजिटिविटी देगा, धन देगा। नॉर्थ डायरेक्शन हमारे धन की है, तो वहां से हमें धन आएगा, तो उसको कट नहीं करना है। और अगर साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट बड़ी हुई है तो उनको हमें स्ट्रिप के थ्रू कट करना है। जो भी उस जोन का कलर है वहां पे वो स्ट्रिप लगा के हमें कट करना है। मैं दोबारा से डायरेक्शंस बोल देती हूँ, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट। अगर ये बड़ी हुई है तो आपको कट करना है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट अगर बड़ा है तो आपको कट नहीं करना है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर यही नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट आपका कटा हुआ जोन है, वो डायरेक्शन आपकी कटी हुई है, तो आपकी लाइफ में परेशानियां आएंगी ही आएंगी। वहां आपको धन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड परेशानियां आएंगी ही आएंगी। तो कोई भी डायरेक्शन ना तो कटी हुई होनी चाहिए ना बड़ी हुई होनी चाहिए। बस तीन डायरेक्शन अगर बड़ी हुई होती है तो वो ठीक होती है। बाकी आप ये चीज मैप में हमेशा ध्यान रखें कि चीजें ना तो कटी हो ना बड़ी हो। आप सबने लिख लिया, मैं आगे चलूं? कोई थंब शो कर दीजिए तो फिर मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, थैंक यू। अब दूसरा टॉपिक आता है नॉर्थ ईस्ट। बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट का कोई सोल्यूशन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का सोल्यूशन नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ सोल्यूशन पूरा 100% नहीं है, लेकिन 60 से 70% उसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। अब जैसे कोई फ्लैट में रहता, अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया था, नॉर्थ ईस्ट में उनका टॉयलेट था। अब फ्लैट्स में तो तोड़फोड़ करना बहुत ही मुश्किल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब वो क्या करे, तो अगर टॉयलेट है तो हम वहां पे ब्लू स्ट्रिप्स लगाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो हम उसके टॉयलेट के पास ब्लू स्ट्रिप लगाएंगे। उसको कट करना है जोन को, कि वो हमारे नॉर्थ ईस्ट से कट हो, और जो ब्लेसिंग्स, जो आशीर्वाद हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से मिलना चाहिए वो हमें मिले। मैं फास्ट तो नहीं बोल रही, आप लोग लिख पा रहे हैं? ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है हमारे भाग्य की बेसिकली। तो नॉर्थ ईस्ट अगर खराब होगा तो हमारा भाग्य खराब। थैंक यू शुभम जी। तो हमारा भाग्य खराब, इसलिए ज्यादातर लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट अगर खराब है तो आपको तोड़वाना पड़ेगा। नहीं, कोई तोड़वाने की आपको जरूरत नहीं है। टॉयलेट का ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, अगर वहां टॉयलेट है तो आप ब्लू स्ट्रिप लगाएंगे तो वो कट हो जाएगा जोन, और जो 60 से 70% आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं 100% अभी भी नहीं बोल रही हूँ। दूसरा, अगर वहां पे किचन है, नॉर्थ ईस्ट में अगर मोस्ट किचन है, मोस्टली यही दो चीजें होती हैं लोगों के, या तो टॉयलेट या किचन। अगर वहां किचन है आपके तो आपको वहां पे भोलेनाथ की फोटो लगानी है। जो गंगा जल सर से भगवान भोलेनाथ के निकलती है ना, वो वाला पिक्चर।
भोलेनाथ का वो वाला पिक्चर लगाना है जिसमें गंगा जी बाहर निकलती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जल की डायरेक्शन है। तो वहां पे आप ये वाला पिक्चर लगाएंगे तो आपको इससे पॉजिटिविटी मिलेगी। लिखा आप सबने? तो ये था नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपको कोई भी कचरा, डस्टबिन, झाड़ू नहीं रखना है। ये रखने से हमारा सारा भाग्य खराब हो जाता है। शू रैक नहीं रखना है नॉर्थ ईस्ट में, झाड़ू नहीं रखना है, चप्पल जूते नहीं रखना है, और जो खराब सामान है वो भी नहीं रखना है। आप लोग लिख लीजिए, मैं 2 मिनट रुकी हूँ। झाड़ू, डस्टबिन, चप्पल जूते, या आपका कूड़ा कचरा या जो एक्स्ट्रा सामान है वो। नॉर्थ ईस्ट जोन है हमारी भाग्य की और हल्की जोन। उसको हमेशा हल्का रखना चाहिए। या तो वहां पे मंदिर हो, मंदिर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सामान वहां नहीं रखना। वैसे ये बेस्ट जोन है मंदिर बनाने का। नो सर, फ्रिज भी नहीं हो सकता वहां पे, क्योंकि फ्रिज भारी है। वहां वो हल्की जोन है, वो डायरेक्शन बहुत ज्यादा हल्का है, तो वहां पे हल्की हल्की चीजें रखनी है। आपको भारी सामान नहीं रखना है नॉर्थ ईस्ट में। जो आपका भाग्य जो चल रहा है ना, वो बिल्कुल खराब हो जाएगा सर। आप लोग ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें कि ये सब चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी फ्लैट्स के बारे में। कल बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारा फ्लैट नहीं सेल हो रहा है, हमारा घर नहीं सेल हो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ, सेल होने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है कि फ्लैट हमारा सेल हो। उसके लिए सबसे पहले हमें वेस्ट जोन देखनी है। आपकी वेस्ट जोन क्या है? वेस्ट जोन क्या है? हमारे प्रॉफिट की। तो हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, जब तक सेल नहीं होगी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो इट मीन्स हमारी वेस्ट डायरेक्शन खराब है, तो हमें वेस्ट डायरेक्शन ठीक करनी है। दूसरा दूसरा आप क्या कर सकते हैं, वो हमारी प्रॉफिट की जोन है, विश की है। वो हमारी विश फुलफिलमेंट की जोन है। वो एक ऐसी जोन है जहां पे आप अपने विश के लिए जो भी आप मांगना चाहते हैं वो आपकी पूरी होगी। वेस्ट, तो वेस्ट में आपको क्या करना है, ये मैं 2-3 चीजें लिखवा रही हूँ जिनके फ्लैट सेल नहीं हो रहे थे कल। वो लोग मुझसे पूछना चाहते थे, तो मैं वो भी चीजें बता रही हूँ। नंबर 1, अगर आप फ्लैट सेल करना चाहते हैं तो उस फ्लैट की फोटो लीजिए, उस फ्लैट का पोस्टर निकालिए, उसको आप वेस्ट डायरेक्शन में पेस्ट करेंगे और उसके नीचे अपने विश लिखेंगे कि ये हमारे सेल हो जाए फ्लैट या प्लॉट या प्रॉपर्टी, जो भी है, जिसका भी है, जो भी आपको सेल करना है वो लिखना है, लेकिन रेड पेन से, क्योंकि रेड पेन में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वेस्ट में अगर आपको कुछ सेल करना है उसका फोटो आप लेंगे, और वो फोटो लेके उसके नीचे आप अपने विश लिखेंगे कि ये सेल हो जाए प्रॉपर्टी या जो भी आप करना चाहते हैं, वो लिख के वहां पे आप पेस्ट कर देंगे। वेस्ट में रेड पेन से लिखना है, रेड पेन से। दूसरा, वेस्ट हमारी ऐसी जोन है जो हमारी विश फुलफिलमेंट की है। तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे एक पेपर पे रेड पेन से अपनी विश लिख के आप पेस्ट कर सकते हैं वेस्ट में। अपनी आप विश लिखें एक पेपर पे रेड पेन से, और वो विश लिख के वेस्ट में आप पेस्ट कर दीजिए, तो आपकी विश पूरी होगी। लेकिन ये आपको काम ऐसे नहीं, जल्दबाजी में नहीं करना, पूरी श्रद्धा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ करना है, तो आपकी डेफिनेटली विश पूरी जरूर होगी। दूसरा, फ्लैट सेल के लिए, प्रॉपर्टी सेल के लिए नॉर्थ वेस्ट में आपको आपके जो भी प्रॉपर्टी सेल करनी है उसके पेपर्स लेने हैं। और अशोक चक्र होता है ना अपने फ्लैग में, इंडिया के फ्लैग में अशोक चक्र जिसमें 24 स्पोक्स है, उसकी कलरफुल फोटो निकलवानी है, ब्लू कलर की। उस उस फोटो को उन पेपर्स पे रख के नॉर्थ वेस्ट में आपको रख देना है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हमारे इंडिया के फ्लैग में अशोक चक्र है गोल, उसमें 24 स्पोक्स हैं, वो वाला कलर फोटो निकालना है। और अपने जो प्रॉपर्टी आपको सेल करनी है
उस प्रॉपर्टी के पेपर्स पे वो अशोक चक्र रख के उन पेपर्स को आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना है। ये सारे काम आपको पॉजिटिवली करने हैं, पूरी श्रद्धा के साथ करने हैं, कोई भी नेगेटिविटी नहीं करनी है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं उपाय बता रही हूँ, मैजिक नहीं। तो इन सब में टाइम लगेगा, पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल भी नेगेटिव ना होइएगा। इसमें मैं एक चीज बताऊंगी आपको, फिर क्लियर होगा। बिल्कुल भी आप किसी को भी नेगेटिव नहीं होना है। अगर वो सेल नहीं हुआ है, टाइम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको पॉजिटिव ही रहना है। कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि क्यों नहीं हो रहा, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है। तीसरा मैं बताती हूँ, जो भी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, फ्लैट सेल नहीं हो रहा है, उस घर में जाके साउथ में आपको कैक्टस के 2 प्लांट्स लगाने हैं। कैक्टस प्लांट लगाना है वहां पे 2, छोटे छोटे लगाने हैं। मैं अब ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत बड़े लगाने हैं, छोटे छोटे 2 प्लांट्स आप वहां रखें, तो प्रॉपर्टी सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पॉजिटिवली करना है, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ। मैम कोई बात नहीं, अगर वेस्ट में बाथरूम है तो कोई बात नहीं, आप बाथरूम के बाहर वाली वॉल पे लगा दीजिए, कोई बात नहीं। और बाथरूम के लिए आपको स्ट्रिप लगानी पड़ेगी सर, आपको स्ट्रिप लगानी पड़ेगी बाथरूम के लिए, क्योंकि नहीं होना चाहिए, वो जोन पानी का नहीं है। ये सब चीजें आपकी, अगर आप कोई रेमेडी करते हैं तो वो सब आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि रेमेडी कितना काम करेगी, आप कितनी पॉजिटिव एनर्जी से काम कर रहे हैं। व्हाइट सर, शुभम सर, व्हाइट कलर की स्ट्रिप लगेगी। ठीक है। ये 3 मैंने चीजें बताई हैं प्रॉपर्टी सेल के लिए। अब मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों ने कभी सोचा है कि जो अमीर लोग हैं वो तो अमीर ही होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो हमेशा गरीब ही रहता है। किसी ने कभी ये सोचा ऐसा क्यों होता है? अमीर कभी गरीब क्यों नहीं होता, वो हमेशा आगे क्यों बढ़ता रहता है? कभी किसी ने ध्यान रखा है? मैं बताती हूँ, जब कोई अमीर या सक्सेसफुल पर्सन है, अगर वो किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव कि मेरा काम बनेगा। वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा यूनिवर्स है वहां पे हमारे पॉजिटिव मैसेज पहुंचता है, तो वो काम होने के हमारे चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्मोस, जब यूनिवर्स हमारी चीजें सुनता है कि हम पूरी शिद्दत के साथ वो काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो काम हमारा होगा। एक बार को 1% आप मान भी लीजिए, अगर वो नहीं भी हो रहा है, तो वो लोग नेगेटिव तो भी नहीं होते, वो हमेशा सोचते हैं कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा। होगा, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन गरीब आदमी क्या करता है, लेबर क्लास, सुबह घर से निकलता है तो क्या सोचता है सबसे पहले? पता नहीं आज काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाने को कुछ होगा कि नहीं होगा, पैसे इकट्ठे कर पाऊंगा कि नहीं, कुछ घर पे ले जा पाऊंगा कि नहीं। तो ये मिक्स मैसेज होते हैं, जो कि यूनिवर्स को ना कंफ्यूज करते हैं कि आप चाहते क्या हैं यूनिवर्स से, हाँ या ना। वो इस बात से परेशान रहते हैं कि आप चाहते क्या हैं, आप काम करवाना चाहते भी हैं या नहीं चाहते करना। तो उससे क्या होता है, उनका काम नहीं ही होता। जब वो नहीं होता, तो जो लेबर क्लास, जो लॉस में जाए, वो इंसान ये सोचता, देखो मैंने तो पहले ही सोचा हुआ था, काम होगा ही नहीं, और वाकई में काम नहीं होगा। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, जब भी कोई काम करें, पूरी एनर्जी के साथ करें, पूरे पॉजिटिव मन से करें, और ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि काम कितना सक्सेस होगा और कितना नहीं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कि स्ट्रिप्स क्या है? स्ट्रिप्स होती हैं और टेप होती है, जिससे कि हम फ्लैट्स को या जहां भी गलतियां हैं उनको हम कट करते हैं। एक तो होता है टेप, जैसे ब्लू टेप, रेड टेप, येलो व्हाइट जोन के हिसाब से।
ऐसे दूसरी होती है स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स होती हैं, स्टील के स्ट्रिप्स है, कॉपर स्ट्रिप्स है। तो आप वो तो रहने दीजिए स्ट्रिप्स, आप टेप यूज करिए। टेप बेस्ट है, टेप यूज करिए। और जो मैं ये छोटी छोटी रेमेडीज पोस्टर्स वगैरह की बता रही हूँ, ये आप करिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, अगर हम लोग किसी के घर जाते हैं या कहीं शोरूम में जाते हैं, तो वो आपको खाली 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 अच्छा लगता है या भरा भरा अच्छा लगता है? बिल्कुल गज पर सामान भरा हुआ हो या वो खाली हो, तब हमें ज्यादा अच्छा लगता है? ऑब्वियस सी बात है, सबको खाली अच्छा लगता है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारा घर भी खाली, खाली इन द सेंस, आपका जो भी पुराना सामान है, 3 साल से पुराना जो सामान है, जो बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा, आपने संभाल के रखा है कि नहीं वो यूज हो जाएगा, उसको आपको बाहर फेंकना है। अब जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने अपनी खिड़की से शीशे उतारे थे, क्यों? क्योंकि उनके घर में एसी लगा था। अब उसको 4 इयर्स हो चुके थे उस शीशे को रखे हुए, कांच को। लेकिन वो यूज नहीं था, लेकिन उनके घर में रखा था। क्यों? क्योंकि वो यूज हो सकता है। अब वो कब यूज होगा वो तो पता ही नहीं है। तो जितना ज्यादा हमारा घर खाली होगा, उतने ज्यादा हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और जितना ज्यादा हमारा सामान बेकार सामान से भरे हुए सामान, मतलब जो अनयूज वाले सामान से भरा होगा, तो हमारे घर में नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि वो सामान हमारा यूज नहीं हो रहा। तो जो सामान हमारा यूज नहीं हो, उसको आपको घर से निकाल देना है। अब मैं किसी के घर गई थी, उनके घर पे बिजली के बोर्ड्स चेंज हुए होंगे वास्तु घर में। तो वो बिजली के जो बोर्ड्स पुराने वाले ना, वो अभी तक संभाल के रखे हुए हैं उन लोगों ने। मैंने पूछा काम आएंगे? बोलते हैं शायद आ सकते हैं, शायद आ सकते हैं, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद आ सकते हैं। तो भी उन्होंने संभाल के रखे। अब शायद में वो कब शायद हो वो पता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जो आपकी खराब है, वो हटानी है। अगर आपके घर में क्लॉक है, घड़ियां रखी है, वो यूज नहीं है, बंद है या खराब है, और आप उनको कभी यूज भी नहीं करेंगे, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सबको हटा दें। घर में इकट्ठा करके ना रखें चीजें। जो पुराना सामान होता है, जितना ज्यादा हम अपने घर में संभाल संभाल के रखते हैं फ्यूचर के लिए, वो उतनी ज्यादा नेगेटिविटी देती है अगर वो यूज नहीं होती है। पेंटिंग्स होती है लोगों के घर में, अलमारियों के पीछे रखी हुई, उतारी थी, नई आ गई तो पुरानी उतार दी है हमने। तो उसका क्या करना है? शायद हम लोग कभी लगा लें इसको, कभी कोई पेंटिंग नई वाली टूट जाए। अब वो कब टूटेगी और वो कब यूज होगी? उससे क्या हो रहा है? नेगेटिविटी बढ़ रही है, घर में आपका मन नहीं लगेगा, चीजें आपके काम बनेंगे नहीं, आपके सारे पैसे अटकेंगे, काम बनेंगे नहीं, धन का प्रवाह, जो धन का जो फ्लो होना चाहिए वो रुकेगा। तो मैं आप सबसे बोलूंगी कि अपना घर एकदम खुला खुला रखें। जो यूज चीजें नहीं आनी है, उनको उनको अपने घर से हटा दें। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ती हूँ, गौमुखी। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कैसा फ्लैट लेना चाहिए, गौमुख या शेरमुखी। तो मैं आपको कहूंगी कि गौमुखी फ्लैट, आप गौमुखी घर हमको लेना चाहिए। अब गौमुखी कैसा होता है? गाय का फेस कैसा होता है? आगे से पतला और पीछे से चौड़ा। तो वो होता है गौमुखी। अगर हम, वैसे तो रेक्टेंगल स्क्वायर फ्लैट्स घर हम लोग लेते हैं, लेकिन बाई चांस बहुत सारे लोगों के घर हमको ऐसे ही मिलते हैं कि आगे से तो पतला है और पीछे जाके वो चौड़ा हो रहा है। अगर वो पीछे जाके चौड़ा आ रहा है तो वो घर उनके लिए बेस्ट है, और वैसा घर उनको लेना चाहिए। लेकिन आपको अपने बिजनेस के लिए, शॉप के लिए, आपको वो चीजें, वो वाला घर यूज नहीं करना, वो वाला प्लॉट गौमुखी। उससे क्या होगा? आपके सारे पैसे रुक जाएंगे, काम नहीं चलेगा। तो हमें कैसा लेना चाहिए? घर में रहने के लिए हमें गौमुखी। और शेरमुखी घर कैसा होता है? शेर का फेस कैसा होता है? आगे से चौड़ा और पीछे जाके वो पतला हो जाता है। तो ये होता है शेरमुखी घर। तो शेरमुखी घर में हमें कभी नहीं रहना चाहिए। वहां पे हमें अपना काम करना चाहिए, क्योंकि वहां जितना चौड़ा होगा और पीछे जितना कम होगा, उससे क्या होता है, जितने ग्राहक आते हैं, शेर क्या करता है? सबको खाता है। तो जो ग्राहक आएगा उससे हम लेंगे, हमारा काम बनेगा, जिस पर्पस के लिए वो आया है वो सॉल्व होगा उसका। उसको सामान या जिस भी काम, जो भी काम है हमारा, वो सॉल्व होगा, उसका भी सॉल्व होगा और हमारा भी सॉल्व होगा। तो हमें शेरमुखी घर अपने काम के लिए लेना है, और गौमुखी घर हमको कैसा लेना है?
किसके लिए लेना है? अपने रहने के लिए। उल्टा ना करिएगा कभी भी, आप लोग ये नोट कर ले। गौमुखी घर रहने के लिए बेस्ट है, शेरमुखी घर काम के लिए बेस्ट है। अच्छा, अब मैंने देखा है बहुत सारे घरों में पानी टैप से टपकता रहता है हमेशा, नल से एक एक ड्रॉप, ऐसा नहीं, बहुत सारा, एक एक ड्रॉप, टप टप टप, कहीं बाथरूम में या बालकनी में। तो आप सबको यही रिक्वेस्ट है कि ये पानी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। जितने ज्यादा जल की वेस्टेज होगी उतना ज्यादा आपका धन का जो फ्लो है वो रुकेगा, क्योंकि धन की जो जोन है नॉर्थ, वो पानी से रिलेटेड है। तो पानी को आपको वेस्टेज नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। टॉयलेट्स में, बाथरूम में, घर में, बालकनी में, कहीं पर भी आपका पानी नहीं बहना चाहिए, नहीं टपकना चाहिए। अगर आपका नल खराब है, जरा सा भी टपक रहा है, तो प्लीज आप प्लम्बर को बुलाएं और उसे ठीक कराएं। बिल्कुल भी पानी की वेस्टेज नहीं करनी है कि बिना बात में बच्चे खेल रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, वेस्ट हो रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। अब मेन पॉइंट है मेरा आज का, टी पॉइंट। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा यही क्वेश्चन करते हैं कि हमारा घर तो टी पॉइंट पे है, अब हम लोग क्या करें। टी पॉइंट वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, अगर घर के सामने होता है तो वो परेशानियां देता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है, पैसे से, फैमिली से, हेल्थ से। लेकिन 3 जोन ऐसी हैं जहां पर टी पॉइंट बहुत सही रहता है। वो आप जोन्स लिख लीजिए, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये 3 जोन ऐसी हैं जहां अगर टी पॉइंट बना है, आपका घर इस तरह साइड पे है, टी पॉइंट इन तीनों डायरेक्शन पे, तो आपको कोई भी बैड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, अगर यहाँ पे टी पॉइंट है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर इस घर आपका टी पॉइंट अगर आपका साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट फेसिंग में है, तो आपको परेशानियां होंगी, हेल्थ से भी, पैसे से भी, फैमिली से भी, रिलेशनशिप में भी, सब चीज में आपको बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको पाकुआ मिरर आता है, वो अपने घर के बाहर, जो मेन घर के बाहर बाहर वाली वॉल होती है, वहां पे आपको पाकुआ मिरर लगाना है। वो क्यों लगाना है? क्योंकि जब सामने वाली किसी भी चीज का इफेक्ट आएगा तो वो वापस उसी के पास जाएगा, इसलिए हम लोग पाकुआ मिरर लगाते हैं। मिरर का नाम लिख लीजिए, पाकुआ, पाकुआ मिरर। पाकुआ मिरर हम लोग वो रिफ्लेक्शन को वापस करने के लिए लगाते हैं। कई बार घर के सामने बिजली के खंभे होते हैं, पीपल का पेड़ होता है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि भाई हमारे तो बिल्कुल फ्रंट एंट्री करते हैं, वहां पे पीपल का पेड़ या बिजली का खंभा है, या बिजली से रिलेटेड जो गवर्नमेंट्स के वो होते हैं वो लगे हुए हैं घर के बाहर, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है तब? तब भी आपको पाकुआ मिरर लगाना है, जिससे कि उसका रिफ्लेक्शन आपके घर पे ना पड़ के वापस वहीं पे जाए। ठीक है, पाकुआ मिरर इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और मैं आपको अब एक बार रिपीट कर रही हूँ कौन सी डायरेक्शन में अच्छा है और कौन सी डायरेक्शन में खराब है। आप लोग रीचेक कर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग इस चीज से बहुत परेशान होते हैं कि हमारा टी पॉइंट पे घर है, हमारी लाइफ में परेशानियां परेशानियां आ रही है। ऐसा नहीं है, 3 जोन है, उसमें वो टी पॉइंट अच्छा है। तो वहां पे अगर कोई परेशानी आ रही है तो कोई और रीजन होगा, जरूरी नहीं टी पॉइंट का ही रीजन हो। तो टी पॉइंट के लिए है जो बेस्ट है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, जो गुड इफेक्ट देंगे। और जो खराब इफेक्ट, बैड इफेक्ट देंगे, वो है साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट। अगर साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट में है तो पाकुआ मिरर लगाना है। ठीक है, सबने लिख लिया? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे क्लाइंट्स नहीं आ रहे,
क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट्स की हमें परेशानी हो रही है, आते हैं नहीं आते हैं, आते चले जाते हैं, हमारा काम नहीं बन रहा है, या हम किसी के जैसे बनना चाहते हैं कि हमारा रोल मॉडल है ये बिजनेसमैन या ये टीचर, हम उनके जैसे बनना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें होती है लोगों के मन में कि हम क्या करें। तो हमें क्या करना है, अगर आपके क्लाइंट्स नहीं आ रहे तो आपको गूगल पे से पिक्चर ढूंढनी है जिसमें कि कंप्यूटर हो और उसमें क्लाइंट लोग आ रहे हो कंप्यूटर के अंदर, ऐसी पिक्चर आपको ढूंढनी है। अभी बताती हूँ शुभम, मैं एक बार ये टॉपिक है इसको क्लियर कर दूं फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। अब क्लाइंट्स के लिए कैसी पिक्चर निकालेंगे आप गूगल पे से, एक कंप्यूटर, वहां पे क्लाइंट्स आ रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, ऐसी पिक्चर गूगल पे आपको मिल जाएगी। वो पिक्चर आपको प्रिंट आउट करवानी है, कलर, ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट, कलरफुल पिक्चर होनी चाहिए। जो भी चीज मैं पोस्टर्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो सारे आपको कलर निकलवाने हैं। जैसे मैंने भोलेनाथ जी का बताया था, वो भी आपको कलर पिक्चर निकालना है। तो वो पिक्चर निकाल के आपको ईस्ट में पेस्ट कर देना, पॉजिटिव होके अपनी अफर्मेशन देके कि हाँ मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, ऐसे अफर्मेशन पॉजिटिवली, और ये आपको वहां पेस्ट कर देना है। ये तो हो गया क्लाइंट्स के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन क्लाइंट्स नहीं आते। बहुत सारे लोगों का होता है कि क्लाइंट्स नहीं आते, काम तो खोल लिया, तो उनके लिए ये रेमेडी बेस्ट है कि क्लाइंट्स का फोटो लिया और वहां पेस्ट कर दिया। अगर आपको ये फोटो नहीं मिले तो बहुत सारे लोगों की फोटो इकट्ठी हो, जैसे कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और एक जन खड़ा है उनके पास आ रहे, वो वाली पिक्चर भी आप पेस्ट कर सकते हैं। एक जन खड़ा हुआ है उसके आगे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, आप वो वाली पिक्चर भी आप पेस्ट कर सकते हैं। कलर प्रिंट आउट निकाल के ईस्ट जोन में आपको पेस्ट करना है। दूसरा, अगर किसी का कोई रोल मॉडल, बिजनेसमैन है, क्रिकेटर है, बैडमिंटन प्लेयर है, वो चाहता है कि वो उसके जैसे बने, तो आपको क्या करना है, आपको उस रोल मॉडल की फोटो लेके ईस्ट में पेस्ट करनी है, कलरफुल फोटो निकलवा के, और नीचे अपनी विश भी आप मेंशन कर देना रेड पेन से कि आप क्या चाहते हैं। लिखा आप सबने? मैं फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ ना? लिख पा रहे हैं आप सब लोग? थैंक यू। और ईस्ट जोन भी हमारी एक हल्की जोन होती है, भारी सामान नहीं रखते वहां पे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ईस्ट डायरेक्शन में भारी भारी पौधे रख देते हैं, उससे आपके काम ही नहीं बनेंगे, आपका भाग्य ही नहीं उदय होगा, आपको परेशानियां चलती रहेंगी। तो ईस्ट जोन में आपको क्या करना है, छोटे छोटे पौधे रखने हैं, छोटे छोटे प्लांट, तुलसी का पौधा रखना है, और जो आपको प्लांट्स आपको रखने हैं फ्लावर वाले, वो छोटे छोटे पॉट्स में रखेंगे आप ईस्ट में। भारी भारी पौधे आपको इस डायरेक्शन में नहीं रखने हैं, सब चीज हल्की हल्के 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 रखने हैं, तो जिससे मैडम कि कहाँ रखना होता है भारी वाला पॉट? भारी वाला पॉट आपको साउथ वेस्ट में रखना है। साउथ वेस्ट में आप भारी वाला रखेंगे, लेकिन उसमें फ्लावर्स नहीं होने चाहिए। साउथ वेस्ट में जो भी आप पॉट रखेंगे भारी वाले, उसमें फ्लावर्स नहीं हो। लिखा आप सबने? अब मेन बात आती है बच्चों की पढ़ाई के लिए। बच्चों का फोकस नहीं है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उनका मन ही नहीं। तो हम लोग क्या करें, उनको पढ़ाई में हम डांटते हैं तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं, नहीं पढ़ाए फेल हो जाएंगे। पढ़ना वो चाहते नहीं, दिन भर उनका ध्यान खेल में खेल में खेल में रहता है। उसके लिए आप क्या करोगे, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको बच्चे को प्यार से समझाना है। दूसरा, साउथ वेस्ट जोन में अगर साउथ वेस्ट में अगर उसका कोई खेल का सामान है तो वो आपको
वहां से हटा देना है, वहां उसका स्कूल बैग आएगा, साउथ वेस्ट में स्कूल बैग आएगा, और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आप उसको पढ़ने के लिए टेबल लगाएंगे, जिससे कि उसका ध्यान पढ़ाई में लगे। आप सब लोग ये चीज ध्यान रखें। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसको पढ़ाई में मन लगाना है, तो प्यार से समझाएं। साउथ वेस्ट जोन में खेलने का कोई सामान नहीं होना चाहिए, वहां पे आपको पढ़ाई का सामान रखना है, और बच्चे को आपको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन में बैठा के पढ़ाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है शुभम जी का कि मेरा प्लॉट है साउथ फेसिंग शेरमुखी। सर, शेरमुखी जो प्लॉट होते हैं वो बिजनेस के लिए अच्छे होते हैं और घर के लिए अच्छे नहीं होते। अगर आप वहां पे बिजनेस करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए ठीक रहेगा। अभी तक का मैंने जितना भी किया है ना, अभी हम लोग एक थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। अगर किसी को कुछ उससे रिलेटेड समझ में नहीं आया है या किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगी। राजेश जी अपने आप अपना वीडियो खोलें तो मैं आपको स्पॉटलाइट पे लूं। राजेश जी अपना क्वेश्चन पूछे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेडफोन उतार दे सर। हाँ जी जी। आपने पेकुआ मेरे बोला था ना, हाँ जी सर, हाँ जी। तो वो हमने अपना जो घर की जो वॉल है उसके ऊपर लगाना। हाँ जी, घर की जो बाहर की, अंदर की साइड नहीं, बाहर की साइड, कि हाँ जब, बाहर। हाँ, बाहर से जब कोई नेगेटिव आए तो वो वापस उस पे रिफ्लेक्ट होके वापस बाहर की बाहर ही हाँ चली। वो पोल उसके अंदर नजर आएगा, जब उसके हाँ अपना हाँ हाँ किचन, हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। जैसे वो अपना वो कॉर्नर गली के कॉर्नर पे लगे होते हैं वो वाले हाँ जी, हाँ रेड जी। कलर के गोल वाले रेड कलर, रिफ्लेक्टर्स। हाँ, पाकुआ मिरर भी लगा सकते हैं। कई बार लोग होता है कि पाकुआ मिरर नहीं लगाना चाहते, तो नॉर्मल जो शीशे जिनसे हम अपने फेस वगैरह देखते हैं वो भी लगा लेते हैं। ठीक है मैम, कोई साइज है आपको उसमें? मेन चीज, हाँ जी। कोई साइज भी है, किस साइज का लगाना? नहीं नहीं सर, साइज कुछ नहीं है, जिसकी जितनी श्रद्धा, अपनी अपनी कैपेसिटी से और अपने पॉजिटिविटी से लगाना है। ठीक है जी, ठीक है ठीक। थैंक यू। वेलकम। जी राजीव जी। नमस्ते मैडम, आ रही है आवाज? हाँ जी, नमस्कार सर, हाँ जी आ रही है। अभी कैसा होता है देखिए, हर हर फ्लैट में कुछ ना कुछ अलग अलग वास्तु दोष हो सकते हैं। तो सब कुछ हम नहीं जान पाते, समझो बेसिक इसमें या थोड़े से इसमें हमें नहीं पता चलता है। बट ऐसे कुछ एक दो रेमेडीज है क्या जो मतलब हम सब लोग कर सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत हमको असर मिलेगा उस चीज का? सर, ये जो भी मतलब ऐसे अभी कुछ तक मैंने कॉमन। जितना भी बताया वो सबके लिए है, कोई पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बताया मैंने। ओके। ये मैंने सबके लिए बताया कि सब लोग इस चीज को फॉलो करें। ओके, सब वो रेमेडीज हम लोग कर सकते हैं इसमें? हाँ हाँ, सब लोग कर सकते हैं। किसी ओके ओके। स्पेसिफिक के लिए नहीं बताया, बस वो सेल प्रॉपर्टी वाला एक बताया था मैंने। बाकी मैंने वो सबके लिए ही बताया, बाकी रेमेडी सब। ओके ठीक है मैडम, थैंक यू। वेलकम। यस मैम, अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। ये थी कि ये रोल मॉडल की जो फोटो के लिए आपने कहा है, तो ये कौन सी वाली वॉल पर लगवानी? ईस्ट के वॉल पे मैम। अच्छा, ईस्ट। इस। हम्म। ओके, ठीक है मैम। और ये पकुआ जो आपने बताया, ये कहाँ मिलता है? ये सिर्फ शॉप पे मिल जाता है? शॉप पे भी मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिल जाता है मैम। अच्छा, इसी नाम से? हाँ जी, अभी मैम ने शो भी किया था स्क्रीन पे ना, दिखाने के लिए। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक। ये ऐसे दिखता है मैडम, ऑनलाइन भी अच्छा, मिलता है। ठीक है, आप ऑनलाइन परचेज कर लो या किसी भी वास्तु की शॉप से। पकुआ क्या बोलते हैं इसको? पाकुआ। पाकुआ मिरर। पकुआ स्पेलिंग्स क्या आएंगे? PA PA। KUA, पाकुआ। ओके ओके। ओके मैम, थैंक मैम, आपका कल का वो क्वेश्चन में था, आपने मैप भेजा था। यू। हाँ जी मैम, भेजा है मैंने।
मैप भेजा है आपने? हाँ, वो मैप तो क्या, वो उसने जैसे स्क्रीनशॉट लेकर के डाला है, और उसमें मैंने आपको दिया है, उसमें साउथ ईस्ट का। ठीक है मैम, मैं यही करूंगी, अभी तो मैं बताया उसमें मैं यही करूंगी कि आप डेट ऑफ बर्थ बताइए एक बार, ना हम उसको डेट ऑफ बर्थ से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ओके। उससे तो ज्यादा कुछ मुझे सॉल्व समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, तो आप अपने बेटे की और डॉटर इन लॉ की दोनों की डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, जिससे कि मैं उन दोनों का कैलकुलेशन करके और कुछ रेमेडीज दे देती हूँ, वो तो करवाइए, बाकी जी जो नंबर मिसिंग है उस पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। तो बेटे की तो आप लिख लीजिए 2 अगस्त 90। हाँ जी। और हाँ, डॉटर इन लॉ की? डॉक्टर की है 4 जनवरी हाँ जी। 92। हाँ जी, सॉरी मैम, 5 जनवरी। 5 जनवरी, ठीक है। हाँ जी मैम, 2 मिनट। मैडम आपने घर में तोते पाल रखे हैं? हाँ, एक तोता है। मैडम उसको उड़ा दो। ठीक है। क्योंकि उनको पैक रखते हैं तो अपनी बहुत सारी चीजें खराब हो जाती ठीक है मैम। है। ठीक है, ये न्यूमोलॉजिकली भी एंड वास्तु हाँ मैम, ये दोनों के बहुत जरूरी। हिसाब से, क्योंकि अच्छा। न्यूमोलॉजी में एक रेमेडी होती है जो मैडम जी ने बताई हमें कि जी आपका जब जन्मदिन होता है, ठीक है, जी। उस दिन आपको वो है ना पैरेट को बाय करके है ना उनको छोड़ना होता है, और आपने वैसे नॉर्मल डेज में उनको ले रखा है। अगर आप इसको उड़ा देंगे जंगल में, ठीक है, ठीक तो आपकी लाइफ में वैसे ही आपको बहुत सारे चेंजेस समझ में आएंगे। ठीक है मैम। तो उड़ाने का कोई मतलब टाइमिंग नहीं? मुझे ये डर लगता है कि मैम पता नहीं टाइम बाहर। वाइम नहीं है, क्योंकि जैसे बाहर। मैम वेडनेसडे को उड़ाएंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ मैम, वेडनेसडे को उसको आप कहीं भी ऐसी जगह पे उड़ाए जहाँ पे वो उड़ जाए, उसको कोई एनिमल नहीं खा पाए। हेलो। हाँ मैडम, एक मिनट लगता है उसके फोन आ गया होगा। हम्म। जी मैडम, तब तक आप कैलकुलेशन करें, मैडम आइए। हाँ जी। हाँ, हाँ जी मैम। मैम एक ठीक तो है। मैंने दोनों की डेट ऑफ बर्थ देखी है, जो नंबर चाहिए वो तो दोनों के उसमें ग्रिड में मिसिंग है। ओके। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों के नेम के स्पेलिंग मिक्स मैच करके ना वो नंबर्स हम अपनी लाइफ में लाके पॉजिटिविटी ला सकते हैं नेम अच्छा। न्यूमरोलॉजी से। ओके। ठीक है। दूसरा, जी मैं छोटी मोटी थोड़ी बहुत रेमेडीज जो बता देती हूँ वो तो आप स्टार्ट कर ही दीजिए, ठीक है। है ना। बाकी आप नेम न्यूमरोलॉजी से हम दोनों के नंबर से मिक्स करके और एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज होंगे तो काम आपका डेफिनेटली बनेगा मैम। अच्छा। एक ठीक तो है। बेटे को आप बोलना कि चांदी के गिलास में पानी पिए मैम, ठीक है। और ग्रीन कलर का जितने से ज्यादा हो उतना यूज करना है। ठीक है। जैसे ग्रीन हैंकी रखा या ग्रीन पेन आप अपनी पॉकेट्स में रखें, ठीक है। है ना, उनको रखना है। और अगर वो बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर, घर में तो चांदी के गिलास में पीते हैं पानी, जी। अगर वो घर से बाहर जा रहे हैं तो ग्रीन बॉटल लेके जाए अपने साथ। जैसे हम गाड़ी वगैरह में जाते हैं तो ऑब्वियसली बॉटल कैरी करते ही हैं, हाँ हाँ। तो वो ग्रीन कलर की बॉटल को कैरी करें, ठीक है। है ना। ये 2-3 काम तो मैम आप कराइए। और डॉटर इन लॉ के लिए है कि वो हनुमान जी की पूजा करें, ठीक है। है ना। जी। रात को 10 बजे के बाद 3 बार हनुमान चालीसा पढ़े, ट्यूसडे सैटरडे हनुमान जी के मंदिर जाएं। अच्छा। ठीक है। और मैम उनको बोलिए थर्सडे की पूजा करना शुरू करें, केले के पेड़ की। ठीक है। केले के पेड़ की पूजा करने से क्या करना है आपको, पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल देना है जी। और थोड़ी सी चने की दाल, और फिर वो जल चढ़ाए। ठीक फिर है। वहां पे गुड़ चना और हल्दी का टीका और जैसे भी पूजा होती है वो करिए। कथा वथा नहीं पढ़नी है, वो कुछ केले अच्छा। के पेड़ वाली वो कथा नहीं कह रही हूँ मैं, कोई कि व्रत पूजा वगैरह तो? करके। हाँ जी।
व्रत वगैरह थोड़ी ना है, नहीं नहीं नहीं, बस आप ऐसे पूजा, जनरल हाँ जो पूजा, हाँ हाँ ठीक पूजा है। करें और वहां जाके अपने विश मांगे भगवान के आगे पॉजिटिव। ये दो चार काम तो आप करवा लीजिए। बाकी जी हम थोड़ा सा नेम न्यूमरोलॉजी से दोनों नंबर जो कमी है दोनों में, वो चीजें लाके दोनों से पूरा कर सकते हैं फिर। ओके ओके, थैंक ओके, थैंक यू। यू। प्रीति जी। हेलो, सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। मैम एक्चुअली मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। लाइक एक तो जैसे आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम है तो ग्रीन वो ब्लू टेप लगानी है। वो ब्लू टेप वॉशरूम के अंदर लगानी है या वॉशरूम के बाहर लगानी है? बाहर, बाहर मैम, उसको बाहर से कवर करना है जिससे कि वो कट जाए। अच्छा, बाहर वो जो वॉल है उसके ऊपर ब्लू टेप नहीं लगानी नहीं मैम, आप समझे नहीं, मतलब बाथरूम के बाहर नहीं, पॉट के पास। है? पॉट, अच्छा। जहां पर आपका पॉट है ना मैम, उसके पास आपको ऐसे जैसे लाइन नहीं खींच देते लक्ष्मण रेखा, जैसे ऐसे इस हाँ तरीके जी। से आपको ब्लू टेप लगा देनी है। अच्छा, वैसे राउंड में मतलब उस वॉल पे स्क्वायर में, स्क्वायर में, राउंड में नहीं, अच्छा, ऐसे, हाँ square में, ऐसे हाँ। और फिर ऐसे वो लगाएंगे तो वो जोन कट जाएगा। ओके। और सेकंड थिंग, जैसे आपने बोला कि अगर उस एरिया में किचन है तो वहां पर शिव जी की फोटो लगवानी है। लाइक अभी बेसिकली हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर हम कौन सी फोटो लगवाएं? मैम फोटो तो कोई भी लगवा लीजिए, आप अपने गुरु साहिब जी की लगवा लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अगर भोले जी की लगवाएंगे, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट जोन जो है भगवान भोलेनाथ की है, शिव जी अच्छा जी। की, अच्छा। इसीलिए। ऐसा तो नहीं है, भगवान तो सब एक ही हैं। आप वो सोचो ना, भोलेनाथ जी की पिक लगा के कि ये हमारे गुरु जी है। नहीं, वो फिर थोड़ा कुछ जो पर्टिकुलर जो कुछ ज्यादा ही, मेरे जैसे मदर इन लॉ है तो वो थोड़ा अमृत छके हुए हैं, तो वो फिर वो बिलीव नहीं करते ना, लाइक तो ठीक है इसलिए मैं। मैम, आप जो नंबर दिया हुआ है उस पर एक बार पर्सनली कॉल करें, फिर मैं दूसरा सॉल्यूशन बताती हूँ, ओके मैम। है ना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। शुभम जी। हाँ जी मैम, राधे राधे। राधे राधे सर। मैम एक्चुअली मेरा एक प्लॉट है, साउथ फेसिंग है, साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस आ रही है मैम, तो बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? सर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की जो फेसिंग है वो ठीक नहीं रहती है सर। मैम क्या करना चाहिए, मतलब उस प्लॉट को बेच देना चाहिए या फिर? सर एक इस वजह से कि सिर्फ एक एंट्रेंस, आपको एग्जैक्ट पता है सर? हाँ मैम, एग्जैक्ट मैम, मैप भी है मेरे पास। हाँ, तो आपने ग्रुप में मैप शेयर किया है? नहीं नहीं मैम, शेयर कर दो। आप मैम का नंबर है उस पे आप एक बार शेयर कर दीजिए। सर अभी शेयर कर दो। हाँ जी। नंबर ओके। है 96105303 एक पे अभी शेयर कर दो आप। हम 10-15 मिनट में अभी आपका ले लेंगे। 96 105 105 30 30 333। 333। हाँ जी। ओके, थैंक यू। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये देखिए, ये नंबर है 9610530333। इस पर आप अपना मैप भेज दें। उसके लिए जो भी सोल्यूशन होगा मैडम आपको कॉल करके बता देंगी। दूसरा चीज, मैडम से अगर आपको वास्तु रिलेटेड अपॉइंटमेंट लेना है तो आपको मैप ही भेजना है पहले। उस अकॉर्डिंग मैम बताएंगी कि उसमें क्या कर सकते हैं और क्या उसके चार्जेस रहेंगे, वो मैडम तभी बता पाएंगी जब आपका मैप, उसका एरिया और किस तरीके की ग्रिडिंग है, और अगर उसका सोल्यूशन ऑनलाइन हो सकता है तो मैम ऑनलाइन ही आपको जूम पे कनेक्ट करके आपको उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन करवा देंगी। और अगर वहाँ पे विजिट का रिक्वायरमेंट रहेगा तो उस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उस हिसाब से जैसे भी आप लोग कन्वीनियंट समझे वैसे वो काम कर सकते हैं। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं वास्तु कंसल्टेंसी के लिए या न्यूमोलॉजी कंसल्टेंसी के लिए 9610530333 पर आप मैसेज ड्रॉप कर दें, आपको कॉल बैक आ जाए। जी मैम। हाँ जी मैम, क्वेश्चन आंसर्स है ना अभी? जी से ले लो हाँ जी। मैडम, अनम्यूट करें। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार।
मैम मुझे पूछना था, मेरी ना सेहत बहुत खराब रहती है। मैम आप नॉर्थ जोन देखो, फिर सेहत खराब है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, कुछ उससे बता देती हूँ। 12 अक्टूबर 74। 2 मिनट दीजिएगा। मैम आपकी नॉर्थ जोन में क्या है, थोड़ा सा वो भी देख लीजिए ना। मैम डबल बेड लगा हुआ, बेडरूम है। बेडरूम है, वॉशरूम तो नहीं है हाँ मैम? जी। नहीं, वॉशरूम तो साउथ में है। कहाँ पे है मैम? साउथ में। साउथ में भी गलत है मैम, ठीक है। मैं एक बार इससे भी देख लेती हूँ आपका। मैम हेल्थ इश्यूज तो रहेंगे, थोड़ा सा आप अपने नॉट को ठीक करें। दूसरा मैं कुछ रेमेडीज बता देती हूँ आपके डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड, तो वो आप करें। एक तो आपको कान में ना गोल्ड के इयररिंग्स पहनने हैं, गोल्ड के। उसमें ना तो जर्किन होना चाहिए। हाँ जी मैम, पहने हुए। गोल्ड के। हाँ जी। हाँ गोल्ड के होंगे, प्योर गोल्ड के, ना तो उसमें स्टोन होगा, ना जर्किन होगा, ना डायमंड होगा, ठीक है। नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। बाली पहनेंगे तो बहुत अच्छा जी मैम। है ना। दूसरा आपको डॉग्स की सेवा करनी है मैम। वो भी मैं रोज करती हूँ। क्या खिलाते हैं मैम उनको? मैम रोटी और दूध। हाँ खिलाइए मैम, धीरे धीरे ठीक होगा। तीसरा, आप केले के पेड़ की पूजा करना शुरू करिए मैम। जी मैम। वहां पे आप जाइए, पीला जल, वहां पे पानी में थोड़ा सा हल्दी चना डाल के वहां पे वो पूजा करना शुरू करिए मैम, ठीक है। है ना। और ये काम आपको डॉग्स वाला है, कितने डॉग्स को देते हैं मैम आप? मैम एक कोई रोज देती हूँ। मैम कम से कम 5 डॉग्स को डेली खिलाना है, स्ट्रीट डॉग 5 को डेली। चाहे आप थोड़ा थोड़ा खिलाएं, लेकिन 5 को खिलाना है, जिससे कि आपकी सेवा उनको ज्यादा लगे, ठीक है मैम। है ना। आप कोशिश करिएगा मैम। ठीक है मैम। हाँ, थैंक यू मैम। वेलकम। पूछिए मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, मैंने अपना वो प्लान शेयर किया है आपके आपके फोन नंबर पे, कल ही किया था। हाँ जी मैम, अभी उसको हम 10-15 मिनट में ले रहे हैं, मैंने देखा हाँ आपको। हाँ हाँ, जी तो उसमें कुछ आपको लगता है गलत है ऐसा कुछ? मैम, अभी डिस्कस करते हैं बस। अभी हाँ सबके सामने वो मैप ओपन करेंगे, फिर सब लोगों के हाँ, साथ ही सामने डिस्कस हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। अब मैं पहला कुछ तो मिस हो गया, मैं ट्यूशन से आने में देर हो गई इसलिए, तो इसका कुछ रिकॉर्डिंग मिलेगा? कल का भी मिस हुआ था, आने के बाद मैंने ऐसे ही ज्वाइन किया है। मैम मैं रिकॉर्डिंग अभी तो है ना ग्रुप में है ना लिंक डाल देती हूँ। हाँ आपको चलेगा चलेगा, चैनल क्योंकि मैं पर आने के बाद जाएगी, ऐसा ही ज्वाइन करके ऐसे ही बैठी हूँ यहाँ पर पे। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। राजेश जी, आपको दोबारा पूछना है कुछ? हाँ जी मैम, हाँ जी बोलिए सर। मैं अपना बेटी की शादी के बारे में पूछना था मैम। हाँ जी सर, डेट ऑफ बर्थ बताइए मैं सर। बेटी की या अपनी? वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। अच्छा, सर, सर बेटी बेटी की की। हाँ जी, उसी की बेटी, तो शादी का है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। 8 अप्रैल 1997। क्या करती हैं आपकी बेटी? ये अभी लेक्चरर है मैम। 8 अप्रैल 1997। 97। अरेंज करनी है क्या शादी? अरेंज है, हाँ जी, अरेंज मैम। अभी तो क्लब वाला चक्कर है नहीं उसका ऐसा। नहीं नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, कहते जो आप करोगे वही है फाइनल, कोई बात है ऐसा कुछ सोचना भी नहीं। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो देखिए, जो शादी वाले नंबर होते हैं ना, वो थोड़े से मिसिंग है ना। तो हाँ आप क्या जी, करेंगे, इनसे हर फ्राइडे को आप लिख लीजिए। एक मिनट मैम, नोट कर रहा हूँ बस।
इनको गुस्सा वगैरह ज्यादा आता है क्या सर? हाँ थोड़ा है मैम, ये चीज है, क्योंकि इसके एरीज है ना राशि। गुस्सा तो हाँ इनमें जी, हाँ जी। ज्यादा है, तो वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल कराना है कि भाई शांत रहना है, चीजों को आराम से सुनना है, प्यार से हैंडल करना है। ठीक है मैम। हाँ, आप रेमेडी लिख लीजिए। हाँ दो जी, किलो चावल, 2 किलो चावल, ठीक है जी। 2 किलो दूध और 2 किलो चीनी। 2 किलो दूध, 2 किलो चीनी, ठीक है जी। ये हर फ्राइडे को आपको गुरुद्वारे में सुबह ही डोनेट कर देनी है, जब तक कि ठीक है, शादी हो नहीं जाए। ठीक है जी। हम्म एवरी फ्राइडे है। हाँ जी, फिर उससे क्या होगा, गुरुद्वारे में उसकी शाम को खीर बन के वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लोगों में। ठीक है जी, ठीक है ये मैम। इसीलिए हमने करवाया, जितने ज्यादा लोगों को मिलेगा उतने लोग उनको ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है मैम, ठीक है जी, ठीक है। हम्म, ठीक है ये जी, इनसे हो गया। करवाएं। हाँ जी इसने ना जर्कन डाला हुआ लेफ्ट हैंड साइड में। सर, वो डालने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो ये रेमेडी बताइए वो करिए। दूसरा, उनको बोलिए कि अपने गुस्से पे शांत रखें, और हाँ उनको जी, ठीक। चांदी के गिलास से पानी पिलाना शुरू करिए सर। ठीक है मैम, ठीक है जी, ठीक हम्म, है। और ब्लैक, ठीक। ब्लू और वाइट, रेड, इन कपड़ों को वो अपर में ना पहने। ब्लैक, ब्लू, वाइट, रेड, वाइट, रेड, ठीक है जी। वो अपर में नहीं पहने। जीन्स में पहन सकते हैं, बट अपर में हम टी शर्ट, टॉप, सूट जो भी पहनते हैं ऊपर का, उसमें ना ठीक है, पहने। हाँ, ठीक है मैम, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन है। पूछिए मैम। मेरे ना मम्मा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती। लाइक इसी साल उनकी तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब होने लगी है। लाइक घुटनों में दर्द, चला नहीं जाता, बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी है। तो एक मैम बार डेट ऑफ, हाँ हाँ बिल्कुल देखती हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 जनवरी 1963। 1963। हाँ जी। 2 मिनट दीजिए। पूजा पाठ में उनका बहुत अच्छा है क्या, मनवन? वो ना अपना चलते फिरते करते रहते हैं, बस किसी को बताते नहीं भी मैं पाठ कर रही हूँ या कुछ भी। हम्म, कोई बोल दे तो कह देंगे साडे को इन्ना कितने टाइम हैगा, ਅਸੀਂ नहीं कर सकते हम्म। पाठ फूट, बट वो अंदर खाते करते रहते हैं पाठ। उनका पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ध्यान है मैम। अच्छा जी। ये तो बहुत अच्छी चीज है अच्छा कि जी, हमारी थैंक परेशानियों को हम लोग दूर करते हैं इसी के थ्रू। अच्छा जी। मैम उनको बोलिए कि वो, अच्छा आप लोग तो सिख हैं, हाँ जी। आप केले के पेड़ वगैरह की पूजा नहीं कर सकते। नहीं, मम्मा कर लो। पूछ लीजिए। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम फिर उसके लिए मंदिर जाना पड़ेगा। मम्मी मंदिर नहीं जाते, ज्यादा चल फिर नहीं नहीं, सकते। जरूरी नहीं मंदिर, आसपास कहीं हो केले का पेड़, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आसपास हाँ, कहीं हो मैम। अच्छा तो चलिए, कहीं ये रहने दीजिए। अच्छा नेक्स्ट है, आप हर थर्सडे उनसे शाम को मिठाई बंटवाइए। मिठाई बटवाऊं? हाँ, 9 पीसेस ओके, 9 पीसेस। येलो मिठाई। ठीक है, येलो कलर की मिठाई। हाँ ये ठीक है, मतलब वो तो। फ्रूटी बांट दें, मिठाई बांट दें, अच्छा जी, है ठीक ना? है। वो ठीक है। शाम को 5 बजे के बाद बांट दे, बच्चों में, गरीब लोगों में, रिक्शे वाले या किसी को भी बांट दे, अच्छा जी। क्योंकि हमें चाहिए ब्लेसिंग्स। हाँ जी। जब हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो हमारी परेशानी अपने आप ही दूर हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, हाँ, ठीक। ऑटोमेटिकली। ठीक है। मैं दूसरी रेमेडी बताती, लेकिन वो फिर मंदिर की है, तो मैम मंदिर जाएंगी ही नहीं। तो आप बता दो मैम, कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगी एक्टिवा पे बिठा के इन्हें। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा काम ना कराओ जो वो मन से नहीं करे, क्योंकि रेमेडीज आपकी तभी लगेगी जब वो दिल आप से पूरी करेंगे। श्रद्धा से और पॉजिटिवली करेंगे। वो ना एक्चुअली उसे चला नहीं जाता, तो फिर उन्हें होता कि कोई बात कैसे नहीं, आप करेंगे। ये चीजें उनके हाथ लगवा के फिर बंटवा दो। हाँ, मैं घर में स्वीट किसी वाला को नहीं करवा। देनी मैम, घर में किसी को भी नहीं देनी ठीक है मैम। है ना? आपको बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट करवानी है। ठीक है। नहीं, ठीक है, चलो, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। मैडम आप मैप ले लेते हैं एक, है ना? हाँ जी मैम।
ये देखिए मैडम, दिख रहा है आपको? हाँ जी मैम। मैम जिनका ये मैप है ना मैम, उनको अनम्यूट भी कर दीजिए। मैडम वो अनम्यूट ही है मैडम। यस हाँ मैम। जी मैम। मैम आप मुझे बताएं, आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं। ये तो बनने में कम से कम 6 साल लग गए। साउथ फेसिंग प्लॉट है हम्म। और तैयार होने में हमने वो किया एडजस्ट करके, वो ईस्ट फेसिंग किया, लेकिन हमने दिशाएं कैसी समझी, वो सन जिस तरह होता है वो ईस्ट समझा। लेकिन बाद में वो सब करने के बाद समझ में आया कि थोड़ा वो गलत हो गया है, हम्म। दिशाएं अलग हो गई है उसमें। हाँ सर मैम, सबसे पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट में कभी भी सीढ़ियाँ नहीं होती। हाँ, वो अभी आपने क्या उसको करेंगे? बहुत हैवी कर दिया है, बहुत ज्यादा। तो अभी क्या करेंगे उसके लिए? मैम ये जो छोटी छोटी रेमेडीज बताइए वो करिए, कुछ पोस्टर्स वगैरह बता देती हूँ। हाँ, नॉर्थ में सीढ़ी के नीचे तो हमने कुछ रखा नहीं है, वो निकाला सब। नहीं तो अब ये और प्रॉपर बन गया क्या मैम? बन गया है अभी। तो आप लोग शिफ्ट हो गए इसमें? हाँ, मेरा भाई नीचे हो गया है, हम अभी जाने वाले हैं दिवाली के बाद। तो ये वाला किसका पोर्शन है, आपका या आपके ब्रदर का? ये नीचे का भेजा है, सेम ऐसा ही है, जैसा नीचे अच्छा है सेम वैसा ऊपर है। अच्छा, ठीक है। तो मैं अब इसमें बताती हूँ कि नीचे की साइड पे ना आपको अ, आप जहां से सीढ़ियां है ना, वहां पे एक शीशा हाँ, लगा दीजिए। हाँ, जहां से सीढ़ियां स्टार्ट होती है ना, उसके सामने वाली वॉल पे एक शीशा लगा दीजिए। सामने तो गेट है वो एंट्रेंस का। ये एंट्रेंस आ गया तो मैम, उसके एक सामने वो सेकंड। कंपाउंड वॉल वॉल है, वहां पे लगाएंगे तो चलेगा? कंपाउंड वॉल किधर पे आएगी मैम, वो बताएं आप मुझे पहले। ये जो सीढ़ियां जो है ना, हम्म। सीढ़ियों के आगे जहाँ पे लिखा है ना ग्राउंड फ्लोर प्लान, वहां पे कंपाउंड वॉल है। नो मैम, आप ऐसा करिए, वहां पे एक कछुआ रख दीजिए मैम नीचे। वो स्टेप्स के नीचे ही कछुआ रखूं क्या? हाँ, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, मतलब वैसे, मतलब वो मतलब सिल्वर वाला हो, मतलब चांदी का नहीं लेना है, बट उसके ऊपर कलर व्हाइट कलर वगैरह। का, हाँ, हाँ, वो व्हाइट उस मेटल का। तरीके का आप वो रखिए मैम वहां पे। वो खाली रखना है कि पानी में या नहीं चावल मैम, में? खाली ही रखिए कि वो बाहर संभाले। ओके। और दो रखिएगा मैम, दोनों साइड कॉर्नर पे दो। उसका फेस कहीं पे भी हो चलेगा? उसका फेस साउथ की तरफ हो तो बेटर है। बाकी काफी सारी इसमें गड़बड़ है मैम, जैसे कि हाँ, उसमें एक वही। टॉयलेट था, वो गलत जोन में है। गड़बड़ तो बहुत सारा है मैम इसमें। हमने वो वास्तु का भी वो बुलाया था उनको भी, हाँ जी। तो उन्होंने वो मेन डोर पे ब्लू कलर की पट्टी लगवाई है। हाँ मैं समझ गई, वो और टेप। हाँ, और हम्म। ऊपर ब्लू कलर का स्वस्तिक निकालने के लिए बोला था अंदर से। नहीं तो कुछ इफेक्ट आया उसका? थोड़ा तो है। मेरी बहन जो है, छोटी बहन, वो वहां पे रहती है, तो उसको कैंसर हुआ था पहले ही, वहां जाने से पहले। हाँ जी। लेकिन वहां जाने के बाद वो वापस हो गया पीठ में, अभी उसको सीवियर पेन है पीठ पे और कमर में। बिल्कुल मैम। मैम ये इस वजह से ही है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत भारी कर दिया। नॉर्थ ईस्ट का जो इशू होता है, जो प्रॉब्लम होती है ना, वो बहुत मेजर रोल लेती है नॉर्थ ईस्ट का जो होता है। तो अभी ये बाकी आप और चीजों को, हाँ जी, कछुआ रखने से वो थोड़ा तो बैलेंस हो जाएगा? थोड़ा तो बैलेंस होगा मैम, बिल्कुल थोड़ा तो बैलेंस होगा। बाकी आप टेप भी लगाइए, कछुआ भी हाँ, रखिए, कुछ तो बैलेंस होगा। हाँ। हाँ जी। और कुछ आपको दे सकते हैं तो जनरल है मेरी ऐसा। मैडम आप कहाँ रहते हो? महाराष्ट्र वाई, पंचगनी महाबलेश्वर के यहाँ। ओके, ठीक है मैडम, आप है ना कल सुबह मुझे 10 साढ़े 10 बजे कॉल करें, नंबर आपके पास है ही। ठीक है, ठीक है, मैं करती हूँ देखते हैं हम कल। क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं जितना होगा करती हूँ। मैम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जी मैम। तो जैसा कि अभी हमने आज सीखा
कि कुछ जनरलाइज रेमेडीज मैडम ने हमारे साथ शेयर करी कि कौन से एरिया में कौन से जोन को कौन से कलर से किस तरीके से यूज कर कर आप उसका काम कर सकते हैं, उसे कैसे यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में इफेक्ट ला सकते हैं। और अभी मैडम ने एक मैप भी शेयर किया जिसमें एक्चुअली इसलिए उसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा ग्रिडिंग में प्रॉब्लम है, जो चीज जहाँ होनी चाहिए वहां नहीं है, तो उसका सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ मनीष कुमार जी को एक बार। ठीक है, जी मनीष जी पूछे क्वेश्चन। मैम हेलो। हेलो। हाँ मैम, गुड इवनिंग। सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन था कि मेरे फादर 2016 कोरोना टाइम के पास में ना, उसमें को कोमा में चले गए थे और उनको पैरालाइज हो गया था, और उसमें से वो रिकवर कर गए भी। उनकी एज है 73। ठीक है। और अभी ऐसा है कि उनकी हेल्थ काफी रिकवर हो चुकी है, पर अभी ना अभी भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। काफी हम लोगों ने ट्रीटमेंट किए, इलाज किए, पर अभी भी क्या पता किस वजह से हाई लेवल पर उनका ट्रीटमेंट कर चुके हम लोग, और अभी भी चल रहा है, पर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा जैसा चाहिए वैसा। पर अभी ना मोस्ट ऑफ 80% रिकवर हो चुका है, पर 20% बचा ही है। तो कुछ ना कुछ क्या प्रॉब्लम आ रही है कुछ समझ नहीं आ रही। तो हम लोगों ने सारे ट्रीटमेंट तो कर लिए, पर अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ एक होप है कि आपके से कुछ हो जाए शायद। नहीं नहीं सर, एक तो डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, दूसरा कि अंकल किस जोन में रेस्ट करते हैं, किस जोन में उनका बेड लगा है वो भी बता दें। वो ईस्ट में रेस्ट करके, ईस्ट साइड में उनका और सर। उनका हेड किस साइड पे है? नहीं, हेड ही उनका ईस्ट साइड में हेड करके सोते हैं। नहीं सर, उनका या तो साउथ में हेड होना चाहिए, हेड जो जी। है साउथ में हो या वेस्ट में। ओके। ठीक है, ये आप चेंज साउथ। कर दीजिए। हाँ, दूसरा आप उनकी जी डेट ऑफ बर्थ भी बता दीजिए मुझे, जिसे थोड़ा सा मैं उससे भी देख लूँ। ठीक है, चलेगा, मैं बताता हूँ 2 मिनट। इनका डेट ऑफ बर्थ है 19/7/1952। मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। 19/7 और 1952 मंथ। 1962। ईयर 62। 52 52। अच्छा, हाँ 52, ठीक है सर, ठीक है, 2 मिनट दीजिए सर। जी जी। सर विल पावर तो बहुत स्ट्रांग है सर की, विल पावर बहुत जी स्ट्रांग है उनकी। हाँ, ये बात तो आपने बराबर बताई, हाँ। क्योंकि मैं खुद ही प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ। मैं नेचुरोपैथिस्ट टू एंटी मेडिसिन और और मैंने काफी उनको है ना कोमा में से बाहर निकाल कर उनको ट्रीटमेंट किया और उनको उसमें से बाहर निकाला। लेकिन अभी है ना काफी सारी चीजें इतनी हो चुकी कि अभी है ना काफी सारे 80% तो कवर हो चुके, पर अभी 20% फिर भी लगे हुए हैं hospital। तो कोई कुछ ना बात कुछ नहीं मुझे सर। इतना तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ इंटरप्ट हो रहा है इसमें। ठीक है, ऐसा। ठीक, ठीक है सर। सर आप उनको ना उनके हाथ से डॉग्स की सेवा करो। ओके। हाँ जी, डॉक्टर तो डॉग्स क्या? की सेवा करवाइए। जी। हाँ जी। तो उनको क्या फीडिंग करवाना है या क्या करवाना हाँ, है उनको ऐसे? उनको ग्लूकोज वाले बिस्किट नहीं खिलाने, जिससे कि डॉग्स को इचिंग हो जाती है, तो वो आपको नहीं खिलाने। मीठी चीजें, दूध लिया है जी उसमें जरा सा दूध लिया, आधा पानी आधा दूध, वो पिला दिया, उसमें रोटी डाल के खिला दी। जी जी। बिल्कुल। दूसरा, खाटू श्याम जी तो हम जा नहीं सकते, तो हम लोग ऑनलाइन रोज खाटू श्याम जी के दर्शन आते हैं यूट्यूब पे, वो हाँ आप हाँ। उनको डेली दर्शन करवाएं। जी बिल्कुल। और डॉग्स की सेवा करें, 5 डॉग्स की ज्यादा से ज्यादा, वो मतलब आप उनके हाथ से लगवा के खाना ज्यादा से ज्यादा डॉग्स को खिलवाएं, जो स्ट्रीट डॉग है, जो बेचारे भूखे रहते हैं हमेशा। अगर हम उनको खिलाते हैं तो वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं सर, और ब्लेसिंग से जी तो मेरे को ये लगता है कि जो इंसान कोमा में ना वो भी उठ जाता है। सही है, सही है। हाँ। और
क्योंकि ना मेरे पास बॉक्स के बिस्किट के लाके रहते, स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं मेरे पास नीचे भी, फ्लाइट के नीचे, तो उनको मैं एवरीडे देता हूँ। तो मेरे भी ग्लूकोज के बिस्किट और स्वीट बिस्किट रहते हैं, तो वो देना अच्छा है कि गलत है? सर ग्लूकोज बिस्किट वगैरह स्वीट बिस्किट्स नहीं देने, उससे क्या होता है वो लोग खा तो लेते हैं क्योंकि उनको टेस्टी लगते हैं, बाद में वो ब्लेसिंग्स नहीं देते, हमें बोलते हैं उन्होंने हमें क्यों खिलाया, जब उनको पता है कि हमारी बॉडी पे इचिंग हो जाएगी। अब वो इचिंग तो वो कर नहीं सकते ना, वो बेचारे डॉग्स कैसे करेंगे, तो वो बहुत परेशान होते हैं, तो वो हमें ब्लेसिंग्स नहीं देते। और हमें क्या करना है, ब्लेसिंग्स लेनी है। आप डॉग फूड आता है ना, वो ले आइए, थोड़ा 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 सब डॉग्स को डेली डाल दीजिए, ओके, है ना। यानी वो हमें बेटर तो, रहेगा। हाँ जी, यानी ये जो हम लोग बिस्किट वगैरह देते हैं उसके अल्टरनेट हम लोग ये स्ट्रीट फूड के बाद ये अपने डॉग फूड दे सकते हैं ना? हाँ हाँ, हमें आशीर्वाद चाहिए उनका कि वो खुश क्योंकि हो हमारे, जी, खा मेरे के वो क्लिनिक, बोले कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा पेट भर गया, भगवान इनका भला करे, वो मन में सोचेंगे, हमें समझ में ना, लेकिन वो ब्लेसिंग्स धीरे धीरे हमें दिखने लगेगी सब। ओके ओके, हाँ, क्योंकि ये मेरे भी आप, के बाजू में काफी सारे डॉग्स वगैरह रहते हैं, स्ट्रीट डॉग है, तो उनको मैं भी मेरी तरफ से देते ही रहता हूँ। मम्मी पापा अलग रहता हूँ, मैं थोड़ा अलग, मेरे हॉस्पिटल के पास पे रहता हूँ, थोड़ा मेरा डिस्टेंस काफी है, तो मुझे जल्दी जाना पड़ता है, तो इसके लिए मैं भी फ्लाइट पर भी शिफ्ट किया है मैंने, ऐसा है। तो इसके लिए फिर मैं भी अलग से मेरा देता हूँ, मम्मी पापा तो करते ही हैं, उधर उन लोग सेवा करते ही है। पर ये पता नहीं था कि बिस्किट देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हम लोग बॉक्स नहीं के सर बॉक्स ला के बिस्किट रखते हैं। देने हैं लेकिन मीठे वाले नहीं, जैसे ग्लूकोज बिस्किट होते हैं ना, जैसे पार्ले जी वगैरह, या जी जिनमें जितना मीठा था वो नहीं, बिस्किट आप दे सकते हैं लेकिन वो ज्यादा ग्लूकोज मीठे वाले नहीं, उससे उनको इचिंग होती हाँ है। तो हाँ, अब ये समझ में नहीं आता कि किसमें ग्लूकोज ज्यादा मीठा होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि आप दूध दीजिए, उसमें रोटी डाल के दीजिए, या आप डॉग फूड ले आइए, वो थोड़ा थोड़ा सा आता है ना पैकेट्स वगैरह, वो लेके वो दे दीजिए। हमको तो आशीर्वाद चाहिए उनसे, उनको बराबर परेशानी बराबर, नहीं देनी हमें। जी बिल्कुल। हम्म, और एक क्वेश्चन था ऐसा मेरा खुद का, ये ना, ये थोड़ा फैमिली के अंदर इन लोग बीमारी में सफर करेंगे, तो मेरा भी हॉस्पिटल पे ध्यान नहीं। हेलो, हेलो मैम, जब तक किसी और से बात कर लेते हैं, उनका शायद अटक गया है नेट, या फोन आ गया, क्या है। मिताली को ले लेगा। हाँ जी, मैम पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं मेरा, खुद ही डॉक्टर हूँ, तो मेरा, हेलो हाँ जी मैम बोलिए। मैम, मेरा क्वेश्चन है, मैं पहले डेट ऑफ बर्थ बता दूं अपनी। हाँ जी बता दीजिए। 12 नवंबर 1993। हाँ जी मैम। मैम, स्ट्रेस, हेल्थ खराब रहती है और बिजनेस नहीं चल रहा बिल्कुल भी। स्ट्रेस रहता है तो आपके इधर जोन में, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच वाले जोन में क्या है मैम, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में? उनके बीच का जो जोन है उसमें क्या है मैम, वेस्ट जोन में क्या है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, ये बता दीजिए। मैम यहाँ तो बालकनी है। ठीक है, मतलब ओपन है। हाँ। ठीक है मैम, देखती हूँ मैं 2 मिनट। आप ऐसा कर सकते हैं कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के जो जोन के बीच में जोन है, वहां पे आप व्हाइट मून लगाइए। क्या लगाना है मैम? व्हाइट मून, मून चांद, चांद की फोटो। अच्छा, चांद की आपको फोटो लगानी कलर है। प्रिंट आउट निकालना है, बिल्कुल व्हाइट ब्राइट मून की, और वो आपको वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन में लगाना है, जो कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जोन होती है। अच्छा मैम, चांद ना, चांद का तो जैसे कि कई सारे वो होते हैं, कभी पूरा होता है, कभी कटा हुआ रहता है, तो आधा वाला फुल। लगा लीजिए, फुल मून लगा लीजिए मैम, हमें तो मून लगाना है, हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। है। अच्छा दूसरा मैम। मैं देख रही हूँ, अभी मैं आपको रेमेडीज बता देती हूँ। ओके मैम। मैम स्लीप डिसऑर्डर भी है। ओके। और काम के लिए भी आप बोल रहे थे ना, मुझे काम खराब चल रहा है आपका। हाँ मैम, काम नहीं चलता, बिजनेस नहीं चल रहा मैम बिल्कुल नॉर्थ भी। जोन में क्या है मैम, मैम नॉर्थ जोन जो है ना हमारा, कटा हुआ है जैसे कि। मैम इसीलिए काम रुक रहे हैं। वहां पे आप ब्लू ब्लू टेप लगा लीजिए मैम, नॉर्थ जोन में।
मैम वो ना दीवार जो है ना स्ट्रेट नहीं है, कटा हुआ इलाका है। मतलब कि बीच उसमें से ना, बीच रूम में से सीढ़ियां स्टार्ट हो जाती हैं, बीच वाले रूम से सीढ़ियां स्टार्ट हो जाती हैं उस वाले जोन में। तो मैम अपने ना कैसे? घर का थोड़ा सा ना वीडियो बना ले, ठीक है, और हमें भेज दे, फिर हम कनेक्ट कर जी। लेंगे। तो मैम वैसे जनरली क्या क्या कर सकते हैं उसमें? मैम आप ये फिर आप तो क्या कहते हैं, हनुमान जी की पूजा करिए। आप रात को मैम 10 बजे के बाद 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ठीक है। 10 बजे आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ट्यूसडे और सैटरडे आप हनुमान मंदिर जाएंगे और वहां पे उनसे प्रेयर करेंगे कि जो भी मेरे से गलती हुई है वो क्षमा करें। ठीक है। और थर्सडे को आप केले के पेड़ की पूजा करिए। अच्छा मैम, केले के पेड़ की पूजा कैसे करनी है? मैम उसमें गुड़ चना और हल्दी ले जाइए। तो जब आप जल चढ़ाएंगे ना तो उसमें हल्दी और थोड़ा सा चना डाल के जल जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद हल्दी का टीका करा और गुड़ और चना आपने रख दिया बस। और दीपक जलाना है दीपक जला दीजिए, कॉइन रखना है कोई रखना रख दीजिए और हाथ जोड़िए और क्षमा मांगिए। बस आपका काम भी बनने लगेगा और आपकी हेल्थ भी ठीक होगी। ठीक है मैम। हाँ जी। एक बार मैंने ग्रुप चैट के अंदर और ग्रुप में यूट्यूब लिंक, इंस्टाग्राम लिंक एंड फेसबुक लिंक डाला है। आप उस पर जाकर ये सारी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो अभी तक के वेबिनार और क्लासेस हुई हैं उसके पोस्टर्स वीडियोस आपको इस चैनल पर, इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं। तो अभी करते हैं मैडम राधे राधे। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल एक बार डेफिनेट। राधे राधे करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं। और अगर किसी को मैडम से कनेक्ट करना है तो 9610530333 पर कॉल करके कनेक्ट कर लें या एक मैसेज ड्रॉप कर दें, आपको कॉल बैक आ जाएगा। थैंक यू ऑल। एक सेकंड मैडम, मैं थैंक यू मैम। सबको अनम्यूट हाँ कर जी। हाँ जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। राधे राधे। राधे 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 मैम, राधे राधे। राधे। मैम थैंक यू। मैम मैं